इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की खवातीन के दाखिले का ये पूरा मामला है। आज नहीं होगी नजरसानी की अर्जियों पर समाअत। काफी अहम खबर, 9 रुकनी आईनी बेंच मामले की आज समाअत नहीं करेगी। आज 5 रुकनी आईनी बेंच के जरिए भेजे गए 7 सवालों पर गौर-ए-खौज होगा। 14 नवंबर को 5 जजों की आईनी बेंच के जरिए रेफर किए सवालों पर गौर करेगा। काफी अहम खबर सबरीमाला मंदिर से जुड़ी हुई। आज इस मामले पर समाअत नहीं होगी। 9 रुकनी आईनी बेंच मामले की आज समाअत नहीं करेगी। आज 5 रुकनी आईनी बेंच के जरिए भेजे गए 7 सवालों पर गौर-ए-खौज किया जाएगा। 14 नवंबर को 5 जजों की आईनी बेंच के जरिए रेफर किए गए सवालों पर गौर किया जाएगा। आपको बता दें कि सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की खवातीन के दाखिले को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस पर नजरसानी की अर्जियां जो है दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था उसको चैलेंज किया गया था, तो उसी मामले को लेकर के आज समाअत होनी थी, लेकिन अब आज ये समाअत नहीं होगी। 9 रुकनी आईनी बेंच मामले की समाअत जो है आज नहीं करेगा। आज 5 रुकनी आईनी बेंच के जरिए भेजे गए 7 सवालों पर गौर-ए-खौज किया जाएगा। 14 नवंबर को 5 जजों की आईनी बेंच के जरिए रेफर किए सवालों पर गौर होगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या वजह इसकी कि आज जो है समाअत नहीं हो पाई सबरीमाला मंदिर मामले को लेकर के? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं 7 मुद्दों पर अभी कंसंट्रेट कर रहा है जिस 7 मुद्दों को 14 नवंबर को रेफर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल लार्जर स्केल में ये तय करेगा कि क्या किसी भी होली प्लेस पर महिलाओं की एंट्री की जा सकती है। इस पूरे तर्क को सुप्रीम कोर्ट कैसे कंसीडर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे नियमों में इंटरवीन कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस प्रकार के 7 क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो फिलहाल पहले वो तय करेंगे। तमाम जो याचिकाकर्ता है उनका ये कहना है कि मंदिर में महिलाओं की एंट्री के संबंध में जो रिव्यू पिटीशन पर जो लार्जर इशू को भेजा गया है, पहले वो डिसाइड किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे ने स्पष्ट किया है कि लार्जर इशू जिस पर भेजा गया है उसको पहले कंसीडर किया जाएगा। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कहा गया है कि जो तमाम पक्षकार हैं उनमें उन्हीं पक्षों को सुना जाए जो डायरेक्ट इस केस में इन्वॉल्व हैं। तमाम जो आईए हैं वो दाखिल की गई है। इंदिरा जयसिंह महिलाओं के अधिकार को लेकर फिलहाल अपने पक्ष को रख रही है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की एंट्री किसी भी होली प्लेस में होनी चाहिए और अगर इस प्रकार के नियम है तो उसको बदलना चाहिए, क्योंकि समाज में इस समय महिलाएं और पुरुष एक समान है। लिहाजा आर्टिकल 14 के तहत उन्हें ये समानता का अधिकार मिला है और उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सुशील, और जो सवालात पर गौर किया जाएगा तो उसी के जरिए क्या अगर आज के ही या फिर अगले 14, जिस तरह से कहा जा रहा है 14 तारीख को भी गौर-ए-खौज किया जाएगा, तो उसके जरिए पहले यही डिसाइड किया जाएगा कि इस पर जो है मुदाखलत हो सकती है कोर्ट की और उसी के बाद जो है फिर आगे कार्रवाई चलेगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पहले जो मुद्दे फ्रेम किए गए हैं, जो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, पहले वो उन सिचुएशन को कंसीडर करेगा सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या आगे स्केल पर सुनवाई की जाए या ना की जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में ये है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुख्य मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक देख सकता है। क्या किसी रिलीजियस प्लेस में जो नियम बनाए गए हैं उस नियम को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है? क्या किसी भी रिवाज में जो इंटरवीन है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहाँ तक टच कर सकता है? इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। लेकिन इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान जो फैसला आएगा वो लार्जर स्केल पर इस पूरे पैमाने को पूरे देश भर में देखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई होली प्लेस में महिलाओं की एंट्री के बैन करने के मुद्दे को तय करेगा। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो पारसी गोत्रा महिलाओं की एंट्री हो, उन तमाम पहलुओं को एक साथ सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या किसी धार्मिक संस्थान में जो फिलहाल नियम बनाए गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उन पहलुओं पर हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये बड़ा मामला है और इम्पोर्टेंट डे है। हमें भी देखना होगा कि जैसे ऐसे सुनवाई आगे बढ़ेगी, ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं कर्नाटक के गुलबर्गा